जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी, अब मौत भी हराम हो गई है। फिल्म के एक्टर आमिर बशीर द्वारा बोली गई ये लाइन इस फिल्म को फिल्म मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का काम कर जाती है। यानी मेकर्स इसी लाइन के इर्द गिर्द पूरी कहानी को दिखाते हैं और उनका उद्देश्य भी यही दिखाना था जो इस लाइन में बोला गया है। फिल्म पर चर्चा जारी रहेगी 72 हूरे के इस रिव्यू में। फिल्म इज ऑल अबाउट मरने के बाद क्या, 72 हुरे या बदतर जिंदगी से भी बदतर मौत। फिल्म दो ऐसे आतंकवादियों की कहानी है जो 72 हुरों की तलाश में कई इंसानों को मारकर अपना जीवन भी खत्म कर चुके हैं, सिर्फ इस आस में कि मरने के बाद 72 हुरे उन्हें अपनी आगोश में ले लेंगी। लेकिन उनकी ये सोच, उनके मन में मौलवी आतंकियों द्वारा भरा ये जहर, उनकी इच्छाएं, उनके सारे सपने पूरे हो पाए या फिर उनकी मौत वाकई में जिंदगी से भी बदतर हो जाती है, यही सब कुछ फिल्म में देखने को मिलता है। फिल्म का कंसेप्ट बहुत खूबसूरत है। ये एक ऐसी थीम है जिस पर अनेकों तरीके से फिल्म बनाने की संभावनाएं रहती है, लेकिन लेखक ने इसे जिस एंगल से लिखा है वो सराहनीय है। इसके बाद डायरेक्टर ने जिस सोच के साथ इसे फिल्माया है वो क्रिएटिविटी के साथ साथ दर्शकों को कहानी से जुड़ने का भी भरपूर मौका देती है। स्क्रीन प्ले की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कम संसाधनों, कम बजट के बावजूद फिल्म को बड़ा करके दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। कई ऐसे सीन्स हैं जो फील होता है जैसे ग्रीन स्क्रीन पर शूट किए गए हैं, लेकिन उनकी भरपाई में ब्लास्ट वाले कुछ ऐसे सीन्स फिल्म में इस तरीके से दिखाए गए हैं कि अंदर से एक दहशत पैदा हो जाती है। ब्लास्ट वाले सीन पर चर्चा करना चाहूंगा जिसे सबसे पहले बस के शीशे से दिखाया जाता है। ऐसा करने से एक ही समय में दर्शकों को दो शॉट्स का अनुभव हो जाता है। पहला शीशे के माध्यम से ये दिखता रहता है कि ब्लास्ट हुआ है, और दूसरा बस में बैठे लोगों के फेस एक्सप्रेशंस, जहां कई लोग ब्लास्ट देखकर चौंक रहे हैं तो कोई उल्टियां कर रहा था। तो ये स्मार्ट स्क्रीन प्ले राइटिंग कही जाएगी। इसके बाद एक कपल को कार में किस करते दिखाया गया, जो तब तक किस में विलीन रहते हैं जब तक कि ब्लास्ट के बाद कांच का पहला टुकड़ा उनके पास से नहीं गुजर जाता। ऐसा इसलिए दिखाया गया कि बाकी लोग ब्लास्ट से पहले जो भी कर रहे थे उसमें उनका पूरा ध्यान नहीं था, तो ब्लास्ट होते ही उन्होंने रिएक्ट कर दिया। लेकिन ये कपल पूरी तरह से किस में विलीन थे, तो तब तक रिएक्ट नहीं किया जब तक उन पर ब्लास्ट का असर नहीं हुआ। तो कुछ सीन्स भले टेक्निकली कमज़ोर हो, बट बाकी सीन्स को जिस तरीके से दिखाया गया है वो फिल्म की वैल्यू को बढ़ाता है। जैसे ब्लास्ट सीन, या फिर जिस तरीके से कैमरा एंगल्स का यूज़ कर हॉस्पिटल में लाश ले जाते स्ट्रेचर्स के सीन दिखाए गए हैं। फिल्म भले जिहाद को सेंटर में रखकर बनाई गई है, लेकिन इसे जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो किसी एक धर्म को टारगेट ना करते हुए भटके हुए आतंकवादियों के इर्द गिर्द रखकर दिखाया गया है। एक्टिंग की बात करें तो पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर ने स्टीलिंग परफॉर्मेंस दिया है। दोनों ही सीनियर एक्टर्स हैं जो फिल्म में अपने किरदार के साथ पूरा जस्टिस करते हैं। अपने चेहरे के भावों में पल पल के बदलाव के साथ जिस तरीके से पवन मल्होत्रा डायलॉग डिलीवरी करते हैं वो एक असल आतंकवादी के व्यक्तित्व को बेहतरीन तरीके से दिखाने का काम कर जाता है। वहीं आमिर बशीर, जिन्होंने ऐसे आतंकी की भूमिका निभाई है जिसे समय समय पर अपनी गलती का एहसास होता रहता है, उन्होंने भी इस किरदार को बहुत अच्छे ढंग से दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। फिल्म का एक बड़ा प्लस पॉइंट है इसके संवाद। देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे वो सबसे पहला मौलवी वाले सीन्स के डायलॉग्स हों जहां 72 हुरों के लिए आतंकी बने युवकों को ललचाते दिखाया गया है, या कई ऐसे संवाद भी हैं जो बहुत इंप्रेसिव हैं, जो 72 हुरों का अस्तित्व ना होने पर दोनों कैरेक्टर्स के बीच डिस्कस किया गया है। आई गेस संवाद फिल्म का बैकबोन है जिन्हें लिखा है अनिल पांडे ने। स्टोरी टेलिंग का तरीका बहुत ही यूनिक है। एज आई सेड कि फिल्म को अनेकों अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता था, बट इस तरीके से दिखाना इसकी यूनिकनेस को दर्शाता है। ऑफ कोर्स इस फिल्म को बनाना आसान काम नहीं था। टेररिज्म और ब्रेन वॉशिंग पर जो भी फिल्में बनी हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफा रही है, जो आतंकियों को ही जस्टिफाई कर जाती है। बट यहाँ अलग है। यहाँ खूबसूरत संवादों से फिक्शनल सही, लेकिन आतंकी के मरने के बाद की कहानी दिखाई गई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान ने, जिनका काम बेहतरीन है, प्रशंसनीय है। सीन दर सीन ये फिल्म कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालती ही रहती है, जहां अनेकों हार्ड हिटिंग फैक्ट्स देखने को मिलते हैं जिसे कुछ लोग समझेंगे और कुछ लोग इसे मानने से इनकार कर देंगे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही रह जाती है। बीजीएम को लाइट रखा गया है। फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में रखा गया है। कुछ मास्टर शॉट्स जैसे सिटी को दिखाना, इस तरह के शॉट्स कलरफुल से शुरू होकर ब्लैक एंड व्हाइट में बदलते दिखाए गए हैं, जिसके पीछे का रीज़न आई गेस
कि जब कहानी दोनों आतंकियों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है तो दर्शाया जाता है कि उनके लिए जीवन, दुनिया, लोग बेरंग हैं, यानी मरने के बाद रंगीनियत की कोई मायने नहीं रह जाते हैं। एंड इवन आई फील ब्लैक एंड व्हाइट से थोड़ा वीएफएक्स की खामियों को भी छुपाया जा सकता है। फिल्म के कुछ दृश्यों में थोड़ा वायलेंस दिखता है, बट स्टिल जिस प्रकार से कहानी में दो आतंकियों की साइकोलॉजिकल व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है वो सटीक लगता है। मेरी तरफ से फिल्म को 3.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।